तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है और साथ ही साथ और एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। इसीलिए इस टॉपिक को ज़रूर आप ध्यान से समझिए और बहुत आसानी के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इन्हीं 3 रिएक्शन को अगर आप समझ गए तो समझ जाए कि आपको रासायनिक समीकरण जो होता है यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, इसको मैं बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, जिस तरीके से हम लोग मैथ में इक्वल लगाते हैं, इक्वल यानी बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो इधर बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जितना होना चाहिए उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर जितने रिएक्टेंट होते हैं यानी जितने अभिकारक हैं, इधर वाला अभिकारक होता है, उधर वाला उत्पाद होता है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। क्लोरीन का यहाँ पर है 2, यहाँ पर कितना है? 1। इस क्लोरीन का यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 ही दिया हुआ है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब इस पार्ट में यानी कि इस साइड में 2-2 दिया है, हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, इधर 1-1 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। इसका मतलब ये पार्ट भी बराबर हो गया, वो पार्ट भी बराबर हो गया। ठीक है, यानी ये साइड बराबर, वो साइड भी इक्वल हो गया। ठीक है, देखिए इधर यहाँ पर बेरियम का देखते, बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, सेम है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये बराबर नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही, ये भी इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर SO4 सल्फेट आयन जो है यानी सल्फेट SO4, ये यहाँ पर 3 और इसके हैं पूरे की, यहाँ पर 1 ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से कर देते हैं गुणा, मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 मल्टीप्लाई होगा, तो बेरियम में भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया और SO4 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि SO4 ये 3 बार ये भी हो गया, यहाँ 3 है तो इक्वल हो गया। लेकिन बेरियम कितना हो गया? 3। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेरियम भी कितना हो गया? 3। यहाँ भी बेरियम 3, सल्फेट 3, यहाँ पर भी सल्फेट 3, और यहाँ पर देखिए अब इसका 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी क्लोरीन यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6, क्लोरीन भी 6 हो गया। लेकिन जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एल्यूमिनियम भी तो 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम यहाँ से पहले ही 2 है, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर देखेंगे सोडियम कितना है, सोडियम का 1 ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सोडियम 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ पर भी 2 सेम। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर भी कितना है? 1। लेकिन हाइड्रोजन देखिए फंस रहा है, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर है 2 ही। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कर लीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 2 जा 6, यहाँ पर जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर लिए कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पर भी कर लीजिए आप 2 से कीजिए तो 2 यस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सोडियम 1 ही है, क्या है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? देखिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, 3 2 जा हाइड्रोजन 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 भी हो रहा है। यहाँ पर या तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, 2 से कीजिए तो यहाँ पर 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 से कीजिए कितना हो जाएगा? तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर, तो 2 2 4 हो गया। 2 सोडियम भी हो गया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यानी जो आगे जो मल्टीप्लाई होता है वो अंदर पूरा जाता है उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 2 4 हो गया, फिर 2 ऑक्सीजन, देखिए 2 ऑक्सीजन। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स? अगर कहीं पर कोई आपको दिक्कत हो तो बताइए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये होमवर्क आपको दे दिया हूँ, 3 मैंने क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन को मैंने समझाया बैलेंस कैसे करेंगे। इस तरीके से इसको भी आप कोशिश कीजिए। इसमें आपको चेक करना है कि ये जो एच है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो इधर वाला है क्या इधर वाले के बराबर है, आपको चेक करना होगा। अगर इसमें कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि या हो सकता हो पहले से इक्वल हो, आप चेक करना।
और कमेंट आप जरूर करना, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताना। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।